हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर कुणाल आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूँ। पेरेंट्स, आज के स्मॉल वीडियो में हम बात करेंगे आपसे इन्फ्लुएंजा या फ्लू वैक्सीन्स के बारे में। इन्फ्लुएंजा या फ्लू वैक्सीन्स हमें इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन से बचाती है। इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण होते हैं तेज़ बुखार आना, सर्दी, खांसी होना और किसी में सांस का दिक्कत होना, जिसके कारण कभी कभी आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इस बीमारी से बचने के लिए हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस नाम वैक्सीन से बचने के लिए वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। ये वैक्सीन अब किन को देना है? लेस देन 4 एज ग्रुप्स में हम यूजुअली देते हैं। फर्स्ट, चिल्ड्रंस 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स, 6 महीने से 5 साल के बच्चों में ये वैक्सीन लग सकती है। सेकेंड, प्रेग्नेंट लेडी में किसी भी ट्राइमेस्टर में आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। थर्ड, ओल्ड एज 50 ईयर्स एंड एबव इंडिविजुअल्स है तो उनको ये फ्लू वैक्सीन आप लगा सकते हैं। एंड फोर्थ, कोई भी ऐसे बंदा जो कि क्रोनिक डिजीज से सफर है, कोई हार्ट डिजीज के पेशेंट है, कोई किडनी के पेशेंट है, कोई एस्थमा का पेशेंट है, सीओपीडी के पेशेंट है, कोई भी क्रोनिक लंबा डिजीज अगर है से ग्रसित है तो उनमें ये वैक्सीन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि किनको लगाना है। अब है कितने डोज लगाने हैं। तो 1 to 5 जो 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स में अगर वैक्सीन हम दे रहे हैं या डॉक्यूमेंट के हिसाब से अप टू 9 ईयर्स, अगर 9 साल से उम्र से कम बच्चों में अगर वैक्सीन आप पहली बार लगा रहे हो तो आपको जिस साल लगाते हो उस साल 2 शॉट लगती है, महीना अपार्ट, 1 मंथ अपार्ट, ठीक है। देन आफ्टर एवरी ईयर आपको लेना पड़ता है टिल 5 ईयर्स ऑफ एज, और किसी में आप प्रोलॉन्ग भी कर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर 2 शॉट, देन ईयरली 1 शॉट टिल 5 ईयर्स ऑफ एज और इफ नीडेड प्रोलॉन्ग्ड। सेकेंड, प्रेग्नेंट लेडी में सिंगल शॉट ही लगता है, 50 ईयर्स एंड अबव सिंगल शॉट एंड देन एनुअली यू कैन टेक। एंड फोर्थ, जो क्रोनिक डिजीज से ग्रसित है उनमें भी सिंगल शॉट लगेगा, फिर एनुअली यू कैन टेक। तो ये क्या हो गया कि हमें कितने शॉट लगेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट कि वैक्सीन लगाने का बेस्ट टाइम क्या है। इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन होता है मोस्टली मानसून में एंड विंटर सीजन में, इनके केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो रेस्पिरेटरी इलनेस एनी पे ठंडे में बढ़ जाती है, तो ये भी एक रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन है। तो मानसून से पहले या ठंड से पहले, है ना, जैसे आप मई में लगा सकते हो, अप्रैल मई में आप लगा सकते हो, या फिर आप अक्टूबर नवंबर में ये वैक्सीन आप लगा सकते हो। तो बेस्ट टाइम अगर वैक्सीन लेने का तो ये टाइम होता है। बट अगर नवजात बच्चे हैं जिनमें आप पहली बार लगा रहे हैं तो उनमें पहला डोज में हम ये मंथ काउंट नहीं करते हैं। जब भी वो आते हैं 6 मंथ जैसे होता है वी गिव, एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर हम कोशिश करते हैं कि प्री मानसून या प्री विंटर हम बच्चों को वैक्सीन लगाएं। ओल्ड एज में भी ये सेम चीज़ एप्लीकेबल होता है। तो ये तो हो गई बात कि किनको लगाना है, कितने डोज लगाने हैं और कम लगा रहे हैं। अब इससे क्या फ़ायदा क्या होगा इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन लगाने से? ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, बट आप में कॉम्प्लिकेशन कम होगा, लाइफ थ्रेटनिंग कम होगी, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कम पड़ती है। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। डू लाइक द इन्फॉर्मेशन, शेयर द इन्फॉर्मेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।